तो रुक करेंगे जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं लाडली बहना सेना सम्मेलन में। कि मेरे घर पैदा हो तो बेटे ही पैदा हो, बेटी को बोझ समझा जाता है, लेकिन मेरी बहनों क्या ये उचित पूछना चाहता हूं, अरे बेटा बेटी को बराबर मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? बोल के बताओ, सब मानना चाहिए कि नहीं? कहती थी बेटा तो कुल का दीपक होता है, बुढ़ापे की लाठी का सहारा होता है। अब बुढ़ापे में सहारा बनेगा कि नहीं बनेगा कोई गारंटी नहीं है। बेटे की मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन बेटी की मैं गारंटी लेता हूं। वो जब तक जिएगी उसकी हर सांस माता पिता के लिए चलेगी। बोलो सही बात है? क्यों होना चाहिए ये भेद? ये भेद मेरे मन में बड़ी तकलीफ देता था। और एक दूसरी बात, मैं तो गांव में पैदा हुआ, मैंने गांव में देखा महिला ये माइक जरा ठीक करें, महिला मतलब दूसरे दर्जे की नागरिक। कई बार अगर घर में पति पत्नी की लड़ाई हो जाए तो पतिदेव डंडा निकाले और पत्नी जी को पीट दें, थप्पड़ मार दें, घरेलू हिंसा का शिकार हो जाए। क्यों ये भेद होना चाहिए कोई बताओ? अरे महिला और पुरुष दोनों भगवान ने बनाए कि नहीं बनाए? तो दोनों में भेद नहीं होना चाहिए। अब ये जो तकलीफ में देखता था बेटियों की, इतनी भयानक स्थिति थी मेरी बहनों कि कई जगह तो अगर ये पता चल गया कि कोख में आने वाला बेटा है कि बेटी है, तो बेटी हो तो बेटा हो तो जन्म लेने दो, और बेटी हो तो कोख में ही मार डालो। ये पाप भी कई जगह हुआ है, ये पाप भी कई जगह हुआ है, और ये मुझे बहुत तकलीफ देता था, बचपन से तकलीफ देता था। और इसलिए हमने उस समय बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। मेरी बहनों, ये तय किया कि बेटी बोझ नहीं रहेगी, बेटी को वरदान बनाएंगे। और इसलिए हमने तय किया कि केवल बेटी अगर जन्म लेती है तो घबराने की क्या जरूरत है? मामा तो मुख्यमंत्री है, 2 बेटियों तक लाडली लक्ष्मी होगी। और लाडली लक्ष्मी बेटियों को वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6000। आइए खबरें रफ्तार से। जशपुर में बाइक सवार शरारती तत्व सड़कों पर कर रहे स्टंट। एक बाइक पर सवार 4 युवक भीड़ भाड़ भरी सड़कों पर कर रहे थे मनमानी। दुर्ग की छावनी रोड में कार ने बाइक सवार भाई बहन को मारी टक्कर में युवती की मौत, भाई की हालत गंभीर। रायपुर में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार। मंत्रालय एम्स में नौकरी दिलाने के नाम पर कई लोगों से की 70 लाख की ठगी। पेंड्रा में नहीं थम रहा हाथियों का उत्पात। गोबरी पाट पहुंचा 5 हाथियों का दल, कई घरों के साथ फसलों को नुकसान पहुंचाया। रायपुर में 12 जुलाई को कांग्रेस का प्रदेशव्यापी मौन सत्याग्रह। राहुल गांधी के समर्थन में होगा मौन सत्याग्रह। अंबिकापुर में नेशनल हाईवे 130 पर सड़क बस और पिकअप वाहन में टक्कर। हादसे में पिकअप ड्राइवर की मौत, हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। रायगढ़ में फांसी पर लटका मिला शव। जिंदल ट्रांसपोर्ट नगर की घटना, सड़क किनारे पेड़ से लटका मिला शव। कोरबा में खेत में युवक की लाश मिलने से सनसनी। बदरापारा में मिली युवक की लाश, जांच में जुटी पुलिस। जगदलपुर में फरार वारंटियों के खिलाफ पुलिस का अभियान। 74 वारंटी गिरफ्तार, कई सालों से थे फरार। गरियाबंद के मणिकांचन केंद्र में फांसी पर लटकी मिली युवक की लाश। केंद्र में चौकीदार था युवक, पुलिस कर रही जांच। बलरामपुर में सावन सोमवार पर पूरा वातावरण बम भोले के नारों से गूंजा। रामानुजगंज के प्राचीन शिव मंदिर में लगी भक्तों की भीड़। कोरबा में भी शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। जिले के कनकी के कनकेश्वर धाम मंदिर में भक्तों का उमड़ा जन सैलाब। कवर्धा के प्रसिद्ध भोरमदेव शिव मंदिर में भक्तों की भीड़। जलाभिषेक कर बाबा से भक्तों ने की मनोकामना। कवर्धा में भोरमदेव पदयात्रा की शुरुआत हुई। बूढ़ा महादेव मंदिर से भोरमदेव तक 8 किलोमीटर की है दूरी।
सावन के पहले सोमवार पर दुर्ग के शिवनाथ नदी तट पर श्रद्धालुओं की भीड़। प्राचीन भूतेश्वर नाथ मंदिर में भोलेनाथ की आराधना के लिए पहुंचे भक्त। गरियाबंद में फिंगेश्वर फणिकेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ी भीड़। सावन सोमवार पर बाबा की भक्ति में डूबे लोग। कोरागांव में शिवालयों में शिव भक्तों का लगा तांता। जलाभिषेक दुग्धाभिषेक से भोलेनाथ की आराधना। रायपुर में सावन के पहले सोमवार पर शिव मंदिरों में उमड़ी भीड़। सभी शिवालयों में गूंजे हर हर महादेव के नारे। जगदलपुर में सावन सोमवार का आज पहला सोमवार, भक्त कर रहे भोलेनाथ के दर्शन। रायपुर के तूता मैदान में आज संविदा कर्मचारियों का प्रदर्शन। नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन। गरियाबंद में मुस्लिम युवक पर हिंदू लड़की को भगाने का आरोप। परिजन ने जताया धर्म परिवर्तन की आशंका। कर्नाटक में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं की चाकू घोंपकर हत्या। हनुमान जयंती जुलूस में 2 गुटों में हुई थी बहस। मनेंद्रगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। जोखिम में बच्चों की जान जोखिम में डालकर रपटा पार कर रहे हैं स्कूली बच्चे। स्कूल जाने के लिए उफनते रपटे को पार करना होता है बच्चों को। रिहायशी इलाका होने के बावजूद सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। ये तस्वीरें देखिए। अपनी जान को जोखिम में डालकर स्कूल जाते हुए बच्चे आपको नजर आ रहे होंगे। भारी बारिश के चलते रपटा के ऊपर से पानी बहता है। पानी का बहाव काफी तेज रहता है। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। स्कूल जाना है तो इस रपटे को पार करना ही होगा। ऐसी मजबूरी है कि अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चे स्कूल जाने को मजबूर हैं। कोई दूसरा रास्ता, कोई दूसरा विकल्प उनके पास नहीं है। मनेंद्रगढ़ की ये तस्वीरें हैं। रिहायशी इलाका होने के बावजूद भी सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं। भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर। रपटे के ऊपर से पानी बह रहा है। पानी का बहाव तेज है, लेकिन अगर स्कूल जाना है बच्चों को तो रपटा पार करना होगा। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। बच्चों की लापरवाही तो है ही, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम कहीं ना कहीं यहाँ पर होनी चाहिए। कुछ वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए कि जब रपटा उफान पर हो तो बच्चे स्कूल जा सकें। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन है नहीं व्यवस्था ऐसी। सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, तो अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चों को और लोगों को भी ऐसे ही आना जाना पड़ता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए रपटा पार करना पड़ता है। मनेंद्रगढ़ का ये वीडियो आपके सामने देख सकते हैं। रपटे के ऊपर से पानी का तेज बहाव है, लेकिन स्कूली बच्चे अपनी जान को जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं। उन्हें रोकने टोकने वाला वहां पर कोई है नहीं। खबर है मुरैना से, जहां पूर्व पार्षद के घर फायरिंग का सीसीटीवी सामने आया है। बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की। 6 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। राहगीर महिला को गोली लगी है। गंभीर हालत में महिला को ग्वालियर रेफर किया गया। अंबा थाना क्षेत्र के चिरपुरा रोड घटना है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। ग्वालियर से खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व पार्षद के घर फायरिंग का सीसीटीवी सामने आया। बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की। 6 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है और राहगीर महिला को गोली लग गई। गंभीर हालत में महिला को ग्वालियर रेफर किया गया। रायपुर से बड़ी खबर है। अपहरण की कोशिश करते 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। सारखी में एक शख्स के अपहरण का इन्होंने प्लान बनाया था। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। अपहरण कर 10 लाख की फिरौती मांगने की फिराक में थे आरोपी। अभनपुर थाना इलाके का मामला। रायपुर से बड़ी खबर। अपहरण की कोशिश करते 3 और गिरफ्तार हुए हैं। सारखी में एक शख्स के अपहरण का ये प्लान बना रहे थे। उन्होंने प्लान बनाया था। 3 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। अपहरण कर 10 लाख की फिरौती मांगने की फिराक में थे। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ अभनपुर थाना इलाके की ये घटना। तो अपहरण कर 10 लाख की फिरौती मांगने की फिराक में थे आरोपी। अभनपुर थाना
इलाके का ये पूरा मामला है। अपहरण की कोशिश करते 3 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक शख्स के अपहरण की योजना प्लानिंग कर रहे थे ये, और अपहरण कर 3 लाख की फिरौती मांगने की प्लानिंग भी थी। पुलिस की पूछताछ में ये खुलासा किया है आरोपियों ने। अभनपुर थाना इलाके का मामला, 10 लाख की फिरौती मांगने की फिराक में थे आरोपी। अपहरण की कोशिश करते 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। सारखी में एक शख्स को किडनैप करने की इनकी प्लानिंग थी, और 3 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। किडनैप करने के बाद 10 लाख की फिरौती मांगने की फिराक में थे। अभनपुर थाना इलाके का मामला। खबर रायपुर से है, जहां पर अपहरण की कोशिश करते 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा है। एक शख्स की किडनैपिंग की प्लानिंग बना रहे थे, और किडनैप करने के बाद 10 लाख की फिरौती मांगने की फिराक में भी थे। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया है। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अभनपुर थाना इलाके का ये पूरा मामला। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता युगल तिवारी जुड़े हुए हैं फोन पर। युगल, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? देखिए, अभनपुर के सारखी गांव का ये पूरा मामला था। अपहरण के प्रयास किया गया था, और उसमें रूपल चंद्राकर है, उसने इस मामले की शिकायत है वो अभनपुर थाने में दर्ज कराई थी। उसके बाद पुलिस ने इस मामले की गंभीरता में से जांच करते हुए 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की है, और अभी जो जानकारियां हैं उस हिसाब से और कई भी आरोपी इसमें हैं। लगभग उन सभी आरोपियों की पहचान है पुलिस ने कर दी है, और अब से कुछ देर बाद ही इस पूरे मामले का, पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया जाएगा। और इसमें फिरौती की भी बात आई थी। वो आरोपी फिरौती की भी मांग करने वाले थे, 10 लाख रुपए की। तो इसका पूरा भांडाफोड़ पुलिस ने किया है, और इस पूरे मामले का खुलासा है वो रायपुर पुलिस है। अब से कुछ देर बात करेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। गरियाबंद से खबर है, जहां लड़की के अपहरण का आरोप लगाकर थाने का घेराव किया गया। सर्व समाज ने छुरा थाने का घेराव किया है। सज्जाद नाम के युवक पर अपहरण का आरोप है। अपहरण कर धर्म परिवर्तन का आरोप लगा रहे हैं परिजन। केस दर्ज कर लड़की की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। सर्व समाज ने जिला बंद का आह्वान किया। छुरा और आसपास के गांव की सभी दुकानें बंद करने का आह्वान किया है। सर्व समाज के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं इस मामले को लेकर। गरियाबंद से खबर, जहां लड़की के अपहरण का आरोप लगाकर सर्व समाज ने छुरा थाने का घेराव कर दिया। सज्जाद नाम के युवक पर अपहरण का आरोप है। अपहरण कर धर्म परिवर्तन का आरोप भी लगाया है। केस दर्ज कर लड़की की तलाश में पुलिस जुटी हुई। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।